कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी थ्योरी भी कहते हैं इसे, या मॉडर्न कॉन्सेप्ट या कोवैलेंट बॉन्ड, इसके दो नेम में है। और एक नाम से और जानते हैं क्वांटम थ्योरी या कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। अब समझिए इसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड के जो है वीबीटी थ्योरी क्या है, इसका मेन थीम है, देखो ठीक है, इस जो बॉन्ड को हिटलर, एक साइंटिस्ट थे हिटलर एंड लंदन ने इस थ्योरी को ये दिए थे। इनका मूल मोटो है, जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जब कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल बनते हैं तो जो भी एटम इन्वॉल्व होते हैं मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, तो उस समय जो एटम इन्वॉल्व होने वाले होते हैं तो वो एटम क्या करते हैं, अपने पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी उनकी डिक्रीज होगी तो एटम क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर वो पास आते हैं। जब एक दूसरे से पास आते हैं तो उनकी क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ते हैं। और जब एनर्जी उनकी मतलब वो कम नहीं होगी तो वहाँ पे क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्सेस काम करते हैं। अर्थात मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तभी होता है जब वो आइटम जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, अपने पोटेंशियल एनर्जी को वो डिक्रीज करते हैं। और यदि एनर्जी को डिक्रीज नहीं करते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है। आइए देखते हैं यहाँ मॉलिक्यूल, ठीक है, ये ई, यहाँ पे टोटल जो एनर्जी है कि आइटम ए की समझो का, देखो यहाँ पे आइटम क्या है, यहाँ पे EH हुई, यहाँ पे हाइड्रोजन का मालिक है, यहाँ पे आइटम ए हुआ, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आइटम ए है, ठीक है। और एक है, ठीक है, यहाँ पे आइटम हाइड्रोजन का ये भी है, एक आइटम HA हुआ और एक आइटम H भी हुआ, देखो ठीक है। यहाँ के दोनों के केस में इसको आप समझ लो, यदि ये मान लिया 1s का हो गया और ये 1s का ये भी है, ठीक है। जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है, यहाँ पे समझो देखो ठीक है, इस प्रकार के मॉलिक्यूल स्फेरिकल ए भी है। और जब दोनों यहाँ पे एटम का माइन होते हैं, अर्थात यहाँ पे H एक हाइड्रोजन का एटम H है और हाइड्रोजन के एक एटम का H भी है। जब दोनों यहाँ पे आपस में मिलते हैं तो जो यहाँ पे एनर्जी होगी, तो दोनों आइटम क्या होंगे, अपने एनर्जी को जो है डिक्रीज करते हैं। किस एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को। जब पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करते हैं तो जो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल जो बनेंगे वो क्या होंगे, अधिक वो मतलब एनर्जी वाले होंगे, अर्थात तो अधिक एनर्जी बाहर निकालेंगे, तो जो उनके अंदर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो स्ट्रांग होगा। अर्थात जब एटम जितनी अमाउंट में एनर्जी को वो रिलीज करेंगे उतना ही वहाँ पे स्ट्रांग जो है कोवैलेंट बॉन्ड का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है। आप समझिए यहाँ पे यदि इस प्रकार के मान लीजिए कि दो एटम है और इनके बीच का क्या, ये लार्ज यहाँ पे डिस्टेंस है, क्या यहाँ लिखेंगे, लार्ज डिस्टेंस है इनके बीच में, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, लार्ज है। यहाँ क्या होगा, नो इंटरेक्शन, क्या, नो इंटरेक्शन, अर्थात ये जो एटम है इनके बीच में क्या हो रहा है, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ पे जब कोई इंटरेक्शन नहीं है अर्थात इनके पोटेंशियल एनर्जी में कमी नहीं हो रही है। जब पोटेंशियल एनर्जी में कमी नहीं होगी तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब समझिए ये पे अगला टॉपिक ये है, यदि अगला कोई दो आइटम है, यदि इनके पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू में कमी हो रही है तो जो ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अपने उस शेप में न होकर के बल्कि ये यहाँ पे इस प्रकार के शेप में हो जाता है, इसे कहेंगे हम, तो नहीं बना अच्छा से, अर्थात जो इसका शेप था वो शेप क्या हो गया, उस प्रकार का शेप नहीं रह गया। अब क्या लगेगी यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन इंटरेक्शन क्या हुआ, बिटवीन यहाँ पे
इंटरेक्शन हुआ, अर्थात जो एटम है, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, इनके बीच क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है। अर्थात ये नॉर्मल साइज से हट करके क्या हो गए, जो स्फेरिकल थे वे क्या हुए, इस प्रकार के तिनकी शेप बन जा रही है। अर्थात वो नॉर्मल शेप से जो स्फेरिकल थे ये यहाँ पे क्या हो गए, इक्विलेटरल हो गए, अर्थात ये इस प्रकार से दोनों आपस में ये मिल रहे हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जो यहाँ पे फिगर ए है और ये फिगर आपका बी है। जो फिगर ए है, हाइड्रोजन के दो यहाँ पे मतलब समझ लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल एच ए हुआ और यहाँ पे एच ये भी हुआ, दोनों के बीच में जब लार्ज ये डिस्टेंस है, अर्थात इनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। इस कंडीशन में यहाँ पे नो इंटरेक्शन बिटवीन द एटॉमिक ऑर्बिटल हो रहा है, ठीक है। और अगले वाले में जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ए और बी है, यहाँ पे सेम वही है, ठीक है, एच ए हुआ और एच पी हुआ, जब दोनों एटम के बीच में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एटम कम कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन हो जा रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल के, और इस प्रकार से दोनों एटम क्या रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, यदि एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज वहाँ पे डेवलप होगी, और यदि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेज क्या होगी, वहाँ पे डेवलप होगी। अट्रैक्टिव फोर्सेज और रिपल्सिव फोर्सेज दो ही ये एक ऐसी ये फोर्स होती है जिसके कारण जो मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन होते हैं। अब इसका एक सिंबलाइज फॉर्म में हम दिखाते हैं आप लोगों को। आप समझो इस प्रकार का, यहाँ पे यदि दो चीजें हैं, मान लो पॉजिटिव हुआ, ये मतलब कि पॉजिटिव हो गए यहाँ पर, ये होगा यहाँ पे, समझिए यहाँ पे इनके बीच में जो जो ये है न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस, पहले इसको लिख देते बता रहे हैं, अभी फोर्सेस होते हैं, न्यू अट्रैक्टिव, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे सिंबल लिखा हो रहे हैं। और एक क्या रिपल्सिव का हो रहा, रिपल्सिव फोर्स है यहाँ पे। अब समझो यहाँ पे एक लीनियर लाइन है जो कि इसमें आपके एटॉमिक ऑर्बिटल एच ए हुआ, एच और बी हुआ, हाइड्रोजन की बात हो रही, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच में जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, देखिए, ठीक है, यहाँ पे एच ए हुआ और यहाँ पे एच बी हो रहा है, ठीक है। देखिए जब ये दोनों एटम अपने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को कम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये भी क्या रहा है, न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज, क्या रहा है, न्यू अट्रैक्टिव फोर्स जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, देखो, ठीक है, दोनों यहाँ पर ये मिल जाते हैं, यहाँ पे क्या अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे इनके बीच में होगा, इनके बीच में होगा। और देखिए यहाँ पे क्या न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इनके बीच में हो जा रहा है। अर्थात जब आइटम अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम करेंगे वहाँ पे न्यू अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होगा, और नहीं करेंगे क्या होगा, वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा, वहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। जितना एटम अपने एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं वैसे क्या जाती है, उनकी अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाते हैं। जब एटम क्लोज नहीं आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या नहीं होगी, बल्कि रिपल्सिव फोर्सेस होगी।
इसे फिगर के माध्यम से हम और दिखाते हैं आप लोगों को। अब समझे टॉपिक को। ये दोनों क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, जिसे हम कहेंगे ये चाहिए एटम का, हाइड्रोजन एटम ए का और हाइड्रोजन एटम बी का। देखिए ठीक है, इस कंडीशन में जो है दोनों के अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काफ़ी है। क्या पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे वैल्यू ये काफ़ी है, लेकिन और जब यही आइटम अपने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को ये कम करते हैं तो ये डिक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं ये एक दूसरे के कहते हैं क्लोजर टू ईच अदर, अर्थात एक दूसरे के पास आते हैं। और जब पास आते हैं तो देखो ठीक है यहाँ पे ये डिस्टेंस ज़्यादा थी, अब क्या हुआ यहाँ पे कम हो गई। अब अगले कंडीशन में क्या अपने एनर्जी को और कम करते हैं, कम करने के बाद में क्या हो रहा है यहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। क्या मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। देखो ठीक है, जो ये डिस्टेंस हो जा रही है ठीक है, तब क्या यहाँ जो D0 है क्या हो रही है इसकी ये यहाँ पे इसकी ये डिस्टेंस हो जा रही है, अर्थात इसके रेडियस हो जा रही है। ठीक है, अर्थात क्या ये मिनिमम डिस्टेंस पे ये कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए क्या कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस हो जा रहा है। ठीक है, यदि ये तो मॉलिक्यूल नहीं बनते हैं तो क्या बनते हैं यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस हो जा रहे हैं। क्या दिख रहे हैं जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो जा रही है यहाँ मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यदि नहीं एनर्जी कम होती क्या आते हैं इनके बीच में रिपल्सिव होते हैं। इस प्रकार से जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं इनकी पोटेंशियल एनर्जी को हमको निकाल करके ठीक है एटम के फॉर्मेशन को हम यहाँ पे हम बता सकते हैं। अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ यूबीटी थ्योरी। फीचर होता है क्या, फीचर ऑफ वीबीटी थ्योरी, अर्थात जो वीबीटी थ्योरी है इसके फीचर क्या 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 मतलब इसके लक्षण है आपको बताते हैं।
इसके पॉइंट फर्स्ट है जो कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब मैक्सिमम जो ओवरलैपिंग होगी, मैक्सिमम ओवरलैपिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं, मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ एटम्स इन्वॉल्व, क्या एटम्स इन्वॉल्व हुआ, अर्थात जो वीबीटी थ्योरी में जो जो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इनकी क्या मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी। सेकेंड पोजीशन इसके हैं, जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ कर रही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एटॉमिक ऑर्बिटल क्या रहे मिल रहे हैं, क्या इसके अंदर क्या एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या अनपेयर्ड है। जो जो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं ये अनपेयर्ड में है। ये क्या होगी, एक की यहाँ पे क्लॉकवाइज होगी और क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। आप लिखोगे तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, अपोजिट स्पिन, अर्थात जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, ठीक है, इनकी स्पिन क्या है वहाँ पे अपोजिट है। और थर्ड है ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, बाई बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बाई कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन, क्या कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही क्या बनते हैं, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अगला हुआ देखो, ठीक है, यहाँ पे 4 पॉइंट है ग्रेटर ओवरलैपिंग, क्या हुआ ग्रेटर ओवरलैपिंग यदि होगी अधिक मात्रा में, जितनी मात्रा में एटम का यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, ग्रेटर ओवरलैपिंग विल मोर स्ट्रांग बॉन्ड, क्या मोर स्ट्रांगर या स्ट्रांगर बॉन्ड, मोर स्ट्रांगर जो है यहाँ पे बॉन्ड जो होगा वो फॉर्म होगा। अगला है, ठीक है, टू टाइप्स आपका देखो, टू टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म, टू टाइप ऑफ ये बॉन्ड फॉर्म होगा, दो प्रकार के यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ये क्या होता है सिग्मा बॉन्ड बनता है एंड ये क्या होता है पाई बॉन्ड बनता है। दो टाइप के यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं, अर्थात जब एटॉमिक ऑर्बिटल के यहाँ के द्वारा जब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं तो दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, पहला सिग्मा बनता है, दूसरा पाई बनता है। अब जान लीजिए ये फीचर इसका वीबीटी थ्योरी का मेन फीचर्स क्या आ जाते हैं, मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनकी ओवरलैपिंग क्या होती है मैक्सिमम होती है। और जो सेकंड है एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो अपोजिट स्पिन के, जिससे हाइड्रोजन का एटम ए है, इसकी अब स्पिन क्या होगी ये क्लॉकवाइज है, और दूसरा आइटम क्या है ये है, तो इसकी स्पिन क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। वही कहने बोल रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल विथ अपोजिट स्पिन। फोर इसका थर्ड पॉइंट है फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बाय कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अर्थात जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं कोवैलेंसी, अर्थात क्या, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही बनते हैं। 4 नंबर ग्रेटर ओवरलैपिंग, अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल का जितना अधिक दूसरे में ओवरलैपिंग करेंगे उतने ही क्या स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनते हैं। अगला है टू टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म, ठीक है, यदि ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। अब समझो देखो, ठीक, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे से बनते हैं। देखो सिग्मा जो बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, देखो, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, क्या देखो अभी दिखाएंगे यहाँ पे कैसे बनते हैं, स्ट्रॉन्गर ये बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड है। अब देखो, ठीक है, सिग्मा वीबीटी थ्योरी के द्वारा जो है आगे 2 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। फर्स्ट है ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड का सिंबल इस प्रकार से हम लिखते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग करने से होता है। ये आपका है एस ऑर्बिटल है 1s का, और एक दूसरा भी जो है 1s का है, 1s
एटॉमिक ऑर्बिटल है ये। जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है एक्सिस टू एक्सिस मिलते हैं, अर्थात ये दोनों की अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करते हैं। कम करने से जो है ये एक दूसरे के पास में आते हैं, और जब पास में आते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार के इनकी ओवरलैपिंग होती है। देखेंगे यस यस एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। यस यस एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पे इस प्रकार के बनते हैं, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं यहाँ पे इस प्रकार के हम दिखाते हैं। इस प्रकार के जो है दिखाएंगे पाई एमओ, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे इस प्रकार के बन जाते हैं एस एस से। और इसमें एक और अभी है, जब एस मिलता है आपके पी एटॉमिक ऑर्बिटल से, उस कंडीशन में जो ओवरलैपिंग होती है ऐसे होती है। हो गया एसपी ओवरलैपिंग, अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल की यहाँ पे एसपी ओवरलैपिंग होती है। और जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं इस प्रकार के बनते हैं, या लिखेंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गए यहाँ पे। और सेकंड जो बनता है आपका वो है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड है ये, इसे हम इस प्रकार से भी लिखते हैं। जो ई बॉन्ड होता है ये वीकर बॉन्ड में आते हैं, अर्थात ये कमजोर बॉन्ड है, ये वीकर है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड आपको होता है स्ट्रांगर बॉन्ड होता है, ये स्ट्रांग बॉन्ड है ये, ठीक है। इसमें जब आपका पी एटॉमिक ऑर्बिटल की जो है ओवरलैपिंग होती है, वो भी कैसे लैटरल या साइड टू साइड, ठीक है। इस प्रकार की ओवरलैपिंग यहाँ पे होती है कि होने से इस प्रकार के एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे। देखिए ये साइड टू साइड हो रही है, अर्थात इनकी जो ओवरलैपिंग होती है, ये पी है और पी क्या होकर के यहाँ पे क्या आ गया पी ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग होकर के इस प्रकार के जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं इस प्रकार के बनते हैं, इस प्रकार के पाई एमओ बनते हैं। पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस प्रकार के यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। और जब पी एटॉमिक ऑर्बिटल की इस प्रकार की ओवरलैपिंग ना हो करके बल्कि इस प्रकार की साइड टू साइड हो रही है, ऐसे होती, ठीक है, अर्थात ऐसे होती ओवरलैपिंग ऐसे होती है, तो यहाँ क्या बनते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इस प्रकार के जो बॉन्ड बनते हैं इन्हें हम पाई बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड ये स्ट्रांगर बॉन्ड होते हैं क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग एक्सिस टू एक्सिस ये मैक्सिमम होती है, इसलिए ये स्ट्रांग बॉन्ड बनते हैं। और इसमें जो है एनर्जी की अमाउंट अधिक अमाउंट में रिलीज होती है। और जो पाई बॉन्ड होते हैं इसमें एनर्जी कम रिलीज होती है और ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग होते हैं, इसलिए जो पाई बॉन्ड होते हैं ये वीकर बॉन्ड होते हैं। ये पीबीटी थियरी के मेन पॉइंट थे, इसको मेंटेन कर लीजिएगा आप लोग।